मैं डॉक्टर प्रशांत पी सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कलाडेरा से बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मैं विद्यार्थियों के साथ ई लेक्चर्स के माध्यम से थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट ऊष्मागत की प्रथम में डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मापन, मेजरमेंट ऑफ डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और जूल थॉम्पसन एक्सपेरिमेंट के द्वारा डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर वास्तविक गैसों के लिए मापन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। इसके बारे में विद्यार्थियों के साथ विचार विमर्श करता हूं। डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मापन, मेजरमेंट ऑफ डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चूंकि एंथैल्पी H बराबर U प्लस PV होता है, इसका अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, तो DH बराबर DU प्लस VDP प्लस PDV। इसे समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तंत्र की आंतरिक ऊर्जा टेम्परेचर, ताप व आयतन का फलन होती है। आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। इसके अवकलज यथार्थ अवकलज होते हैं और इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। du बराबर डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv। तो या चूंकि डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर CB होता है, इसलिए समीकरण जो बनेगी du बराबर CB dt प्लस du अपॉन dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv। इसे समीकरण नंबर 2 लिखते हैं। चूंकि एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंथैल्पी H टेम्परेचर और प्रेशर का दाब का फलन होती है। एंथैल्पी एक अवस्था फलन है, इसके अवकलज यथार्थ अवकलज होते हैं और इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। DH बराबर डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर dt प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dp। चूंकि डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू CP होता है, इसलिए DH बराबर CP dt प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dp। इसे समीकरण नंबर 3 लिखेंगे। समीकरण 2 से du का मान और समीकरण 3 से DH का मान समीकरण 1 में रखने पर तो नई समीकरण जो होगी CP dt प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dp बराबर CB dt डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv प्लस PDV प्लस VDP। नेक्स्ट इक्वेशन CP dt प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dp इक्वल टू CB dt
dV कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में del U अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस P, और ब्रैकेट के बाहर होगा dV प्लस VdP। उपरोक्त समीकरण को समीकरण 4 लिखते हैं। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए तंत्र को कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर संपन्न कराते हैं, अर्थात dt बराबर 0। इसलिए del H अपॉन del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP बराबर ब्रैकेट में del U अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस P ब्रैकेट क्लोज dV प्लस VdP। उपरोक्त समीकरण में दोनों ओर dP का भाग देने पर तो समीकरण बनती है del H अपॉन del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर एक ब्रैकेट में del U अपॉन del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस P, और ब्रैकेट के बाहर del V अपॉन del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस V वॉल्यूम। इसे समीकरण नंबर 5 लिखेंगे। ठोस और द्रवों के लिए समीकरण के दाईं ओर का प्रथम व्यंजक का मान आयतन V की तुलना में अत्यंत कम होता है, इसलिए इसकी उपेक्षा करने पर therefore del H अपॉन del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू V वॉल्यूम। ये किसके लिए? ठोस व द्रव के लिए। चूंकि ठोस और द्रवों के लिए मोलर आयतन का मान अत्यंत कम होता है, इसलिए दाब के साथ एंथैल्पी परिवर्तन की दर को उपेक्षित कर सकते हैं। आदर्श गैस के लिए del H अपॉन del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू 0, अतः ठोस, द्रव व आदर्श गैस के लिए पद del H अपॉन del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। जूल थॉम्सन प्रयोग, जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। चूंकि del H अपॉन del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर पद का मान ठोस, द्रव व आदर्श गैस के लिए ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविक गैसों के लिए पद del H अपॉन del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मान कम किंतु ज्ञात करने योग्य होता है, और इसे जूल थॉम्सन प्रयोग द्वारा ज्ञात करते हैं। चित्र में एक ऊष्मारोधी पाइप में से कोई गैस तीर की दिशा में प्रवाहित करते हैं। पाइप के मध्य भाग में एक सरंध्र प्लेट, पोरस प्लेट O होती है, जिसके बीच में एक छोटा सा छिद्र है। यह प्लेट गैस के प्रवाह को, फ्लो को रोकती है। भाग A व B में एक एक थर्मामीटर और एक एक दाब मापी लगे होते हैं। तंत्र की परिसीमा, बाउंड्री, गैस के साथ गति करती है। भाग A में से एक मूल गैस गति कर रही है, जबकि पीछे से आती हुई गैस के दाब के कारण इसका आयतन V1 तक सीमित रहता है।
प्लेट द्वारा रुकावट से दाब में प्रेशर में कमी आती है, जबकि भाग ए में गैस का दाब P1 है। अतः भाग ए में उत्पन्न कार्य W1 बराबर समाकलन V1 से 0 P1 dV। समीकरण नंबर 1। जब प्लेट के छिद्र में से गैस का भाग बी में प्रवाहित होती है तो उसका मोलर आयतन बढ़कर V2 में फैल जाता है और टेम्परेचर तुरंत कम हो जाता है, जिसे थर्मामीटर द्वारा नोट किया जाता है। रुद्धोष्म परिस्थितियों में किसी गैस का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर अथवा निर्वात की ओर छोटे छिद्र द्वारा प्रसार होने में टेम्परेचर कम हो जाता है, अर्थात इसका शीतलन होता है। इसे जूल थॉम्पसन का प्रभाव कहते हैं। इसलिए भाग बी में उत्पन्न कार्य W2 बराबर समाकलन यहाँ से 0 to V2 P2 dV। इसे समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। इसलिए एक मोल गैस द्वारा प्रक्रम में किया गया कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2 बराबर समाकलन V1 से V0 P1 dV प्लस समाकलन 0 to V2 P2 dV। तो W बराबर माइनस P1 V1 प्लस P2 V2। तो W बराबर P2 V2 माइनस P1 V1। इसे समीकरण नंबर 3 लिखते हैं। चूंकि तंत्र रुद्धोष्म परिस्थिति में होने के कारण dQ बराबर 0, इसलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार du बराबर dQ माइनस dW। नेक्स्ट इक्वेशन du बराबर माइनस dW। समाकलन करने पर तो U2 माइनस U1 बराबर माइनस W। इसको समीकरण नंबर 4 लिखते हैं। समीकरण 3 से W का मान समीकरण 4 में रखने पर तो U2 माइनस U1 बराबर ब्रैकेट के बाहर माइनस P2 V2 माइनस P1 V1 ब्रैकेट क्लोज्ड। समीकरण में जो दो हैं नंबर वाले हैं U2 प्लस P2 V2 और 1 वाले हैं U1 P1 V1, इनको एक एक साइड में रखेंगे। तो U2 प्लस P2 V2 बराबर U1 प्लस P1 V1। चूंकि H बराबर U प्लस PV, इसलिए H2 बराबर H1 और DH बराबर 0, अर्थात जूल थॉम्पसन प्रक्रम में गैस की एंथैल्पी स्थिर रहती है। इसलिए इस प्रक्रम को सम एंथैल्पी प्रक्रम कहते हैं। धन्यवाद।